डे स्टूडेंट, लिट लर्निंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये सेमेस्टर 6 के पेपर फर्स्ट अर्थात इंग्लिश ईयर थर्ड और सेमेस्टर 6 के पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। और ये पहला जो है ये जो यूनिट है ये पहली यूनिट है और इस पहली यूनिट में जो बात आ रही है इसको आपको देखना है कि किस तरीके की चीज़ें। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ, हिंद स्वराज बाई महात्मा गांधी सिलेक्टेड चैप्टर इसमें आया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है बहुत टाइम न लगे इसलिए आपको मैं सबसे पहले ला रहा हूँ। इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है, कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इंडियन और न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश की बात आ रही है। इसमें टॉपिक है हिंद स्वराज बाई महात्मा गांधी सिलेक्टेड चैप्टर इसमें दिया गया है। सिलेक्टेड चैप्टर में जो है इंट्रोडक्शन टू द महात्मा गांधी, इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बाद बात आ रही है कि महात्मा गांधी का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ये एक पहला वीडियो है इसका। तो महात्मा गांधी हुज फुल नेम वाज द मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएट और वो भी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपको पता ही होगा। वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे इन पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर शहर में वो पैदा हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोफाउंड थिंकर, फिलोसफर एंड राइटर। इनके बारे में कहा जाता है कि वो जो एक महान नेता थे इंडियन फ्रीडम के संघर्ष के लिए एंड प्रोफाउंड क्या कर रहे हैं जो कहता है कि जो है मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाले थे। प्रोफाउंड जो है अर्थात जो प्रसिद्ध हैं थिंकर थे, फिलोसफर थे एंड राइटर थे। ये जो है फिलोसफर भी थे, राइटर थे, दार्शनिक थे और लेखक भी थे। गांधी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी ने इंग्लैंड में लॉ का अध्ययन किया था एंड लेटर वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम करना शुरू किया। वेयर ही एक्सपीरियंस, जहाँ पे उन्होंने जाना उनको समझ में आया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है के बारे में जाना कि ये जातिगत भेदभाव क्या है। वहीं पे वो जाकर के इस बात को जाने थे। दिस एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ जस्टिस। और इसी चीज ने उनको जो है एक न्याय करने वाले एडवोकेट के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दिया था। इक्वलिटी और समानता की बात की थी उन्होंने जो है, और इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय जो है डिग्निटी की बात की थी। मानवीय गरिमा को उन्होंने परिचय कर लिया था। प्रतिष्ठा को, मनुष्य की प्रतिष्ठा से इसको जोड़ करके एक मजबूत वकील बनकर के सामने आए थे। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट ट्रू फ्रीडम वॉज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल। उनका ये विचार था, विश्वास करते थे, उनका ये विश्वास था कि ट्रू फ्रीडम वाज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल। ये केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। जो ट्रू फ्रीडम है, जो सच्ची स्वतंत्रता है, वो मात्र पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ये केवल जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है। फॉर हिम फ्रीडम मीन्स सेल्फ रूल बेस्ड ऑन मोरल डिसिप्लिन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है। उनका ये कहना है कि फॉर हिम फ्रीडम मीन्स सेल्फ रूल, अपना सेल्फ रूल, अपना रूल हो किस पे, बेस्ड ऑन मोरल डिसिप्लिन, मोरल डिसिप्लिन पर हो, मोरल अनुशासन हो, नैतिक अनुशासन हो, ट्रूथ हो, सच्चाई पर हो, नॉन वायलेंस पर हो, अहिंसा पर हो। इन सारी चीजों पर जब हम जो है फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे तब हमारी सच्ची फ्रीडम होगी। ये सारी चीजें होती हैं कि इसमें क्या है कि सेल्फ रूल बेस्ड हो, मोरल डिसिप्लिन हो, ट्रूथ हो एंड नॉन वायलेंस हो। हम लोग बात बात पे झूठ बोल देते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और जैसे लगता है कि लोगों को झूठ बिना बोले जैसे दुनिया में काम ही नहीं चल रहा है। सब लोग झूठ, आप देखिए प्रचार में झूठ और जो है हर चीज में झूठ। आप जो है साबुन लगाइए साफ हो जाइए, ये शैम्पू लगाइए बाल आपके घने हो जाएंगे। ये सारी चीजें झूठ होती हैं। बिना झूठ के जैसे लगता है हमको रोटी मिलती ही नहीं है। तो ये इन सारी चीजों के खिलाफ थे गांधी जी। आगे देखिए, ही रिजेक्टेड मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया था। विच ही बिलीव्ड प्रोमोटेड मैटेरियलिज्म, जिनको जो है उन्होंने विश्वास करते थे। विच ही बिलीव्ड, ये प्रोमोटेड मैटेरियलिज्म था, ये भौतिकवाद था, मैटेरियलिज्म था, प्रोमोटेड जो है मैटेरियलिज्म था।
इसको उन्होंने वो मानते हैं कि ये एक प्रोमोटेड मटेरियलिज्म था, एक जो है उत्कृष्ट किया हुआ या इसे जो सजाया हुआ भौतिकवाद था और एक्सप्लॉयटेशन और ये शोषण था। एंड सॉरी किधर चला गया हाँ, मटेरियलिज्म था, एक्सप्लॉयटेशन था, ये जो है इसका जो है क्या था, शोषण था, एंड द मोरल डिके और ये नैतिक पतन था। बहुत सी चीजें इसमें आई थी कि विच ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था कि जो है ये मटेरियलिज्म जो था वो प्रोमोटेड था, इसको प्रमोट किया गया था, और फिर उसके बाद दूसरे के अंदर एक्सप्लॉयटेशन था, ये प्रोमोटेड शोषण था, और मोरल डिके था, ये नैतिक पतन था। आगे देखिए क्या कहते हैं गांधी इम्फेसाइज, महात्मा गांधी इम्फेसाइज करते हैं सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस, वो सिंप्लिसिटी को इम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं, सेल्फ रिलायंस को जोर देते हैं। सेल्फ रिलायंस माने अपना खुद का भरोसा पर वो विश्वास करते हैं, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पर वो विश्वास करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ होना चाहिए, हम आध्यात्मिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंद स्वराज रिटन इन 1909, हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखा था, इज वन ऑफ द गांधीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल वर्क्स, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियोलॉजिकल आदर्श का जो है कृति है। इसको हमें देखना होगा, इसके जो कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में, मैं एक एक चैप्टर्स को इसके बाद लाऊंगा। इसमें चैप्टर 8 आपको पढ़ना है, चैप्टर 17 पढ़ना है और चैप्टर 18 पढ़ना है। आपको एक एक करके देंगे क्योंकि एक ही में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले महात्मा गांधी जी के जो है इंट्रोडक्शन को दे दिया है, और फिर उसके बाद इनके जो है उनके वर्क को जो दिया है हिंद स्वराज, उसको आगे बढ़ेंगे। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग, ये बिटवीन द रीडर एंड द एडिटर, ये रीडर और एडिटर के बीच में एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। इन दिस टेक्स्ट, इसमें गांधी प्रेजेंट्स, गांधी जी प्रस्तुत करते हैं हिज विजन ऑफ स्वराज, वो स्वराज के बारे में बताते हैं, और क्रिटिसाइज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड आउटलाइंस मेथड्स, और वो एक जो है खाका प्रस्तुत करते हैं, मेथड्स तरीका बताते हैं, लाइक पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस निष्क्रिय प्रतिरोध, अर्थात जो है जो निष्क्रिय प्रतिरोध का जो पैसिव रेसिस्टेंस कहते हैं, असहयोग आंदोलन जिस तरीके से था कि उन्होंने जो बिना हिंसा किए हुए आंदोलन को उन्होंने क्या किया था, मेथड को अपनाया था, एक खाका प्रस्तुत किया था कि हम अहिंसात्मक रूप से जो है हम विरोध कर सकते हैं, उसी को इन्होंने प्रस्तुत किया था। पैसिव रेसिस्टेंस के माने अहिंसात्मक प्रतिरोध या अहिंसात्मक विरोध, तो ये इन्होंने इसका एक मेथड और इसका एक खाका प्रस्तुत किया था। आगे देखिए जो कहते हैं द बुक सर्व्स एज मोरल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन, ये इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, ये एक नैतिक और जो है नैतिक आध्यात्मिक या दार्शनिक फाउंडेशन है ऑफ द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया के मूवमेंट का, फ्रीडम मूवमेंट का एक जो है नैतिक और जो है दार्शनिक जो है बुनियाद है या आधारशिला है। हिंदी में इसका जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए हिंदी क्या है। तो इस पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि बेसिकली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लास्ट के 3 वीडियोस में मिलेंगे, जिसमें चैप्टर 8 की बात करेंगे और फिर चैप्टर 17 की बात करेंगे और चैप्टर 18 की बात करेंगे। तो इन सारे वीडियोस को पाने के लिए आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस समय से मिल जाए और समय से आप उनका अध्ययन करके आप अपने ज्ञान में का उद्धार कर सकें, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।